नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं। कल मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि जल्द ही हमारे विद्यालय खुलने वाले हैं। कक्षा 6 से 8 के विद्यालय 10 फरवरी से खुलने वाले हैं और इसके साथ साथ कक्षा 1 से 5 के विद्यालय आपके 1 मार्च से खुलने वाले हैं। आज जितने भी बेसिक शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय हैं उन्हें पुनः खोले जाने के संबंध में निर्देश जारी हो गए हैं और इसके साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल के पालन हेतु समय सारणी जारी हो गई है और इसके साथ साथ एसओपी भी जारी हो गई है। एसओपी से हमारा मतलब है स्कूल ओपनिंग प्रोटोकॉल। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर किन किन प्रोटोकॉल का हमें पालन करना है, विद्यालय की समय सारणी क्या होगी, किस क्लास के बच्चे किस दिन हमें बुलाने हैं और कुल कितने बच्चे हमें एक दिन में बुलाने हैं, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। इसके साथ साथ हम विद्यालय की समय तालिका के बारे में जानेंगे कि शिक्षकों को क्या क्या ध्यान रखना होगा और अभिभावकों के लिए इस एसओपी में क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या निर्देश जारी हुए हैं। ये तो आदेश मैंने कल ही आपको बता दिया था, जो शिक्षा निदेशक बेसिक ने दिया था। उत्तर प्रदेश सेवा में जिला समस्त जनपद जिलाधिकारी, इस आदेश में तो यही बताया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय को आपको 1 मार्च से प्रारंभ करना है और कक्षा 6 से 8 के विद्यालय आपको 10 फरवरी से शुरू करने हैं। इस आदेश के बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। उसके बाद बात करते हैं जो एसओपी जारी हुई है, यानी बेसिक शिक्षा के अंतर्गत विद्यालयों के पुनः खोले जाने के संबंध में क्या क्या निर्देश जारी किए हैं, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। भारत सरकार के आदेश दिनांक 30/9/2020 में निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी का पालन करते हुए बेसिक शिक्षा के अंतर्गत विद्यालयों को पुनः खोले जाने के संबंध में निर्देश परिषद हैं। क्या क्या है? नंबर 1, प्रदेश के सभी विद्यालय या निजी विद्यालयों के उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं को दिनांक 10/2/2021 से तथा प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 की कक्षाओं को दिनांक 1/3/2021 से संचालित किया जाएगा। ये तो हमें पहले से ही पता है। उसके बाद दूसरा निर्देश है, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया जिस प्रकार लागू हो के आधार पर विद्यालयों के पुनः खोलने हेतु स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी सावधानी बरतने के लिए दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। नंबर है विद्यालय खोलने के पूर्व की तैयारी, यानी विद्यालय जब आप खोलेंगे तो उससे पहले आपको क्या क्या तैयारियां करनी है। विद्यालय कैंपस और सभी कक्षाओं के फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, भंडार कक्ष, पानी की टंकी, किचन, वॉशरूम, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी आदि की सफाई एवं विसंक्रमित कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। विद्यालय में हाथ की सफाई की सुविधा क्रियाशील करना, डिजिटल थर्मामीटर, सैनिटाइजर, साबुन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करना। नंबर 3, विद्यालय की परिवहन व्यवस्था आरंभ किए जाने के पूर्व सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करना। और नंबर 4, प्रधानाध्यापक द्वारा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सीय स्टाफ से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक मेडिकल सपोर्ट सुनिश्चित किया जाए। उसके बाद टास्क टीम का गठन करना। विद्यालय में आकस्मिक सुरक्षात्मक संबंधी तैयारी के लिए विद्यालय प्रबंध समिति एवं शिक्षक उत्तरदायी होंगे। उसके बाद छात्र छात्राओं के बैठने की व्यवस्था, किस तरह की व्यवस्था होगी? गाइडलाइंस के अनुसार छात्र छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी के साथ बैठने की व्यवस्था की जाए। यदि विद्यालय में एक सीट का बेंच डेस्क है तो इसे भी 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था की जाए। इसी प्रकार शिक्षक के स्टाफ रूम, कार्यालय, आगत कक्ष में भी 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था चिन्हित की जाए।
विद्यालय के प्रवेश और निकास द्वार को भी विभिन्न कक्षाओं के लिए क्रमवार समय आवंटित करते हुए आने और जाने के लिए चिन्हित किया जाए। उसके बाद विद्यालय के सभी गेट को आगमन और प्रस्थान के लिए खुला रखा जाए ताकि एक जगह भीड़ एकत्रित ना हो। जहां तक संभव हो पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग अभिभावक विद्यार्थियों के लिए सुनिश्चित किया जाए। नेक्स्ट है आपका प्राथमिक विद्यालय के वर्ग कक्ष, बाहरी नोटिस बोर्ड, दीवार आदि पर सार्वजनिक दूरी का पालन करने, मास्क लगाने, सैनिटाइजेशन, हाथ सफाई, यत्र तत्र थूकने से प्रतिबंध के संबंध में मुद्रित पोस्टर का प्रदर्शन किया जाए। उसके बाद विभिन्न स्थलों यथा आगंतुक कक्ष, हाथ सफाई स्थल, पेयजल केंद्र, टॉयलेट के बाहर जमीन पर वृत्ताकार चिन्ह 6 फीट की दूरी पर निशान लगाया जाए। अब जो मेन बात है ये तो हम लोग पालन कर ही लेंगे और ना ही हमारे विद्यालयों में इतनी भीड़ होती है। विद्यालय की समय सारणी, इस पर हम विशेष ध्यान देने की जरूरत है। प्रत्येक कक्षा में छात्रों की कुल क्षमता का 50% उपस्थिति प्रथम दिन रहे और शेष 50% की उपस्थिति दूसरे दिन रहे। आपको इस तरह की व्यवस्था करनी है। मान लीजिए इसमें समय डिसाइड किया गया है। इसी प्रकार किसी भी कार्य दिवस पर किसी भी कक्षा की कुल क्षमता का 50% से अधिक उपस्थिति नहीं होगी। विद्यालय में कक्षाओं का संचालन का शेड्यूल निम्न शेड्यूल के अनुसार किया जाएगा। प्राथमिक स्तर पर सोमवार और बृहस्पतिवार को कक्षा 1 एवं 5 बुलानी है। और आप इसमें करना कैसे है, सोमवार को आप कक्षा 1 के और 5 के शुरू के 50% मान लीजिए 80 बालक हैं तो आपको शुरू के 40 बच्चे बुलाने हैं कक्षा 1 के और 40 बच्चे बुलाने हैं आपको कक्षा 5 के। और बृहस्पतिवार को बाद के बुलाने हैं, यानी कि एक दिन ही एक बच्चे का नंबर आएगा पूरे सप्ताह में। यानी देख लीजिए इसमें कहा गया है प्रथम दिन 50% और शेष 50% की उपस्थिति दूसरे दिन, यानी 2-2 दिन एक क्लास के लिए डिवाइड किए गए हैं। जैसे कक्षा 1 और 5 के लिए 2 दिन है, सोमवार और बृहस्पतिवार, तो सोमवार को आपको 50% बुलाने हैं और बृहस्पतिवार को बाकी बच्चे आपको बुलाने हैं। इसी तरह मंगलवार और शुक्रवार को कक्षा 2 और 4 बुलानी है। इसी तरह बुधवार और शनिवार को कक्षा आपको 3 बुलानी है, यानी 50-50% आपको बुलाने हैं। 50% बुधवार को, 50% शनिवार को। इस तरह से आपको डिसाइड करना है। उसके बाद बात करते हैं कक्षा उच्च प्राथमिक स्तर की। आपको सोमवार और बृहस्पतिवार को कक्षा 6 को बुलाने हैं। अब कक्षा 6 में मान लीजिए आपके 40 बच्चे हैं तो शुरू के जो 20 बच्चे हैं उनको आप सोमवार को बुला लीजिए और बाद के रोल नंबर वाइज आपके बाद के जो 20 बच्चे बचे उनको आप बृहस्पतिवार को बुला लीजिए। इसी तरह मंगलवार और शुक्रवार को आपको कक्षा 7 बुलानी है, यानी कि शुरू के बच्चे आपको मंगलवार को बुला लीजिए और बाद के बच्चे आप शुक्रवार को बुला लीजिए। इसी तरह बुधवार और शनिवार को कक्षा 8 बुलानी है। विद्यालयों की जिन कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है वहां पर 2-2 पालियों में कक्षाएं संचालित की जाएंगी। इस संबंध में निर्णय स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा लिया जाएगा। जिन विद्यालयों में नामांकन अधिक है उन्हें 2 पालियों में संचालित किया जाए तो प्रत्येक शिफ्ट के समय को परिस्थिति अनुकूल कम किया जा सकता है। नंबर 3, यदि कक्षा का साइज छोटा है तो कंप्यूटर रूम, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला आदि का भी उपयोग बैठने और 6 फीट की दूरी का पालन करते हुए उपयोग किया जा सकता है। नंबर 4, विद्यालय स्तर पर होने वाले आयोजन या बैठक के संबंध में विद्यालय को ऐसे आयोजन से बचना है जहां भौतिक दूरी का पालन करना संभव न हो। समारोह, त्योहार, खेल कूद आदि के आयोजन से विद्यालय को बचना चाहिए, यानी इस तरह का आपको आयोजन नहीं करना है। उसके बाद विद्यालय असेंबली कक्षा शिक्षक के दिशा निर्देश में विद्यार्थी के कक्षाओं में ही अलग अलग किया जा सकता है जिससे कि भौतिक दूरी का पालन किया जा सके। कक्षा में नए नामांकन के समय केवल अभिभावक को ही रखा जाए, बच्चों को अभिभावक के साथ आने से मुक्त रखा जाए। यानी अगर आपको नया नामांकन करना है तो बच्चों को मत बुलाइए, केवल अभिभावकों को बुला लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है माता पिता या अभिभावकों से सहमति। छात्र छात्राओं के विद्यालय उपस्थिति से पूर्व माता पिता अभिभावकों से अनिवार्य रूप से सहमति ली जाए। यदि उनसे सहमति लेनी है, प्रारूप आपको दिया गया है उसमें आपको माता पिता से सहमति लेनी है। यदि विद्यार्थी परिवार की सहमति से घर में ही अध्ययन करना चाहता है तो उन्हें अनुमति दे दी जाए।
ऐसे सभी विद्यार्थियों के अध्ययन संबंधी प्रगति का योजनाबद्ध तरीके से अनुसरण की व्यवस्था की जाए। उसके बाद आती है चिकित्सा सुविधा की उपलब्ध सुनिश्चित करना। विद्यालय के नजदीक स्थल पर स्वास्थ्यकर्मी, नर्स, डॉक्टर, काउंसलर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, जो छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्थिति की जांच हेतु उपलब्ध रहे। विद्यालय के शिक्षक और छात्रों के नियमित स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की जाए। यदि विद्यालय में किसी छात्र अथवा स्टाफ को कोरोना पॉजिटिव का संदिग्ध केस पाया जाता है तो उसे विद्यालय में तत्काल आइसोलेट किया जाएगा और डॉक्टर द्वारा परीक्षण किए जाने पर मास्क, फेस कवर सुनिश्चित किया जाएगा और छात्र छात्राओं की पॉजिटिव रिपोर्ट होने की संदिग्धता की स्थिति में प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चे के अभिभावक तथा निकटस्थ चिकित्सालय को तत्काल सूचित किया जाएगा और डॉक्टर के परामर्श के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा विद्यालय में उपस्थिति एवं अवकाश संबंधी नीति को पुनर्व्यवस्थित किया जाए। अधिकतम उपस्थिति के लिए पुरस्कार या मानदेय को हतोत्साहित किया जाए। आपको इस तरह का नहीं करना कि कोई बच्चा ज़्यादा आएगा, जिस तरह से पहले पुरस्कार और मानदेय देते थे, इसको हतोत्साहित किया जाए। अकादमिक कैलेंडर को सभी कक्षाओं संबंधित परीक्षा के लिए योजनाबद्ध किया जाए। सूचना संकलन सभी छात्र, अभिभावक, माता पिता से उनके स्वास्थ्य संबंधी स्थिति, अद्यतन यात्रा से संबंधित स्वयं घोषणा पत्र लिया जाए। विद्यालय खोलने के बाद की तैयारी आपको क्या क्या करनी है। कैंपस के आसपास के क्षेत्र में नियमित स्वास्थ्य और सफाई की पर्यवेक्षण की व्यवस्था की जाए। विद्यालय के परिसर की प्रतिदिन सफाई की जाए। विद्यालय की सफाई व्यवस्था के विद्यार्थियों को कदापि न लगाया जाए। पर्यावरण सफाई प्रक्रिया का समुचित पालन करते हुए अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण, पेयजल एवं जल विकास की समुचित प्रबंध किया जाए। सामान्यतः छुए जाने वाले तल यथा दरवाजे की कुंडी, डैशबोर्ड, डस्टर, बेंच, डेस्क आदि की निरंतर सफाई और सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाए। सभी अधिगम सामग्री का सैनिटाइजेशन किया जाए। कचरे का निस्तारण डस्टबिन में किया जाना चाहिए। यत्र तत्र फेंकने से बचना चाहिए। डस्टबिन साफ और पूरी तरह से ढका होना चाहिए और उचित जगह पर रखा जाना चाहिए। हाथ सफाई के लिए साबुन और पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। बाथरूम एवं शौचालय को नियमित अंतराल पर सफाई और विसंक्रमित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। सफाई, साफ पानी की उपलब्धता, ये तो सब विद्यालय में संचालित हमारे यहाँ इतना ज़्यादा नहीं है। छात्र छात्राओं के सुरक्षित ठहराव की व्यवस्था भी की जाए। यानी कि सभी विद्यार्थी, शिक्षक एवं कर्मी जो कार्य पर आएंगे उन्हें नियमित रूप से मास्क पहनने का निर्देश दिया जाए, विशेषकर उस जगह जब वे क्लास में हो या समूह में कोई काम कर रहे हो या प्रयोगशाला में काम कर रहे हो या पुस्तकालय में अध्ययन कर रहे हो। दूसरा, बच्चों को परस्पर एक दूसरे का मास्क अदला बदला नहीं करने का निर्देश दिया जाए कि बच्चे एक दूसरे के मास्क अदल बदल ना सकें। जहाँ तक संभव हो विद्यालय द्वारा संपर्कविहीन उपस्थिति पद्धति या ऑनलाइन पद्धति प्रक्रिया को अपनाया जाए। सभी बच्चों को नाक, आँख, मुंह आदि छूने से बचने और कफ, सर्दी, बुखार आदि के बारे में जानकारी दी जाए। सभी स्टाफ वर्कर के लिए आवश्यक उपकरण, ग्लव्स, फेस कवर, मास्क, हाथ धोने की साबुन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और विद्यार्थियों द्वारा नोटबुक, पेन, भोजन आदि एक दूसरे से साझा नहीं किया जाए। उसके बाद विद्यालय के सुरक्षित आवागमन की, इसमें तो हमारे विद्यालय से मतलब कोई है ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो वैसे आते हैं, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। मध्याह्न भोजन के बारे में देख लेते हैं। मध्याह्न भोजन यंत्र के अंदर आच्छादित विद्यालयों में निर्धारित कोविड-19 प्रोटोकॉल कार्रवाई संपादित की जाए। उपरोक्त सामान्य प्रोटोकॉल के साथ साथ निर्धारित बिंदुओं पर अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित किया है। रसोइया या उसके परिवार के सदस्य के कोविड-19 न होने, उनके उचित स्वास्थ्य संबंधी घोषणा का प्रमाण पत्र लिया जाए। रसोइयों को विद्यालय में प्रवेश करते समय हाथों को सैनिटाइजेशन करने और अच्छी तरह से धुलवाने के उपरांत प्रवेश दिया जाए। सभी रसोइयों को रसोई घर में मास्क पहनना अनिवार्य होगा, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और किसी भी प्रकार के आभूषणों को पहनने की अनुमति नहीं होगी। रसोई घर में प्रयोग किए जाने वाले बर्तनों और खाद्यान्न भोज्य पदार्थों को इस्तेमाल करने से पूर्व अच्छी तरह से साफ किया जाए। भोजन वितरण से पूर्व बच्चों को पंक्तिबद्ध रूप से निर्धारित दूरी का अंतराल रखते हुए उनके हाथों को साबुन से धुलवाया जाए और पूर्व निर्धारित समय पर उचित दूरी के साथ बच्चों को पंक्तिबद्ध रूप से बैठाकर भोजन परोसा जाए। बच्चों को हाथ धोने के बाद उन्हें किसी कपड़े से पोंछने के बजाय हाथ में सुखाने के लिए प्रेरित किया जाए। भोजन के उपरांत बच्चों द्वारा पुनः मास्क लगा लिया जाए। मध्याह्न भोजन के पूर्व और पश्चात हाथ धुलने के समय भी 6 फीट की दूरी का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। भोजन पकाने की प्रक्रिया में एकत्रित कूड़े को ढक्कनदार डस्टबिन में डाला जाए।
पानी निकासी की भी सुदृढ़ व्यवस्था की जाए। किसी भी स्थिति में पानी एकत्रित नहीं होने दिया जाए और धोए गए बर्तनों को धूप में सुखाकर रसोई घर में ही रखा जाए। भोजन पकाने में इस्तेमाल करने वाले कपड़े, एस्प्रिन, हैंड कवर, पोछा आदि को भी साबुन से धोकर यूज किया जाए। मध्याह्न भोजन के अंतर्गत आचार्य विद्यालयों में निर्धारित कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने के संबंध में विस्तृत निर्देश मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। तो इस तरह से आपको इनका ध्यान रखना है। तो साथियों, काफ़ी कुछ है इसमें, तो इसको आपको ध्यान रखते हुए अपने विद्यालय को संचालित कीजिए। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।